पोता ने बीजेपी में मर्ज किया है, बीजेपी ने पोते में मर्ज नहीं हुई है बीजेपी। लेकिन आपके परिवार का हिस्सा, परिवार का हिस्सा तो सुने वो क्या उसके बाबा ने क्या किया है। श्रीनिवास तिवारी का पोता बीजेपी में मर्ज हुआ है, बीजेपी पोते में मर्ज नहीं हुई है, ये कहना है रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा का। रीवा की सियासत में इस समय ब्राह्मण नेताओं के बीच टकराव की स्थिति नजर आ रही है। पिछले दिनों रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने भूतपूर्व दिवंगत नेता श्रीनिवास तिवारी के बारे में जो टिप्पणी की थी, उससे ये टकराव, ये मनमुटाव और भी बढ़ गया। बात हो रही है सिद्धार्थ तिवारी की। सिद्धार्थ तिवारी सियासत में तेज गति से दौड़ रहे हैं और ये बात रीवा के नेताओं को, खासकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जनार्दन मिश्रा को कतई पसंद नहीं है। दरअसल इस शीत युद्ध की शुरुआत खुद सिद्धार्थ तिवारी ने किया था। सिद्धार्थ तिवारी का कहना है कि त्योंथर के विकास के लिए जो भी फाइलें मंजूर की जाती हैं और यहाँ के लिए जो फंड मंजूर किया जाता है, उस पे पता नहीं कौन अड़ंगा लगा देता है। और ये सीधे सीधे आरोप है डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के ऊपर। और इसकी शिकायत उन्होंने दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं तक इसकी शिकायत की है और ये शिकायत पहुंचाई सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान के पास। जब राजेंद्र शुक्ला को इस बात का पता चलता है तो वो चुप कैसे बैठ सकते हैं। लगा दिया उन्होंने जनार्दन मिश्रा को उनके पीछे। और जनार्दन मिश्रा अपने बेतुके बयानों के लिए जाने जाते हैं। आए दिन जनार्दन मिश्रा के 2-4 महीने में कुछ ना कुछ ऐसे उटपटांग बयान सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनलों में आ जाते हैं जिनको उनके मुंह से कहना शोभा नहीं देता है। और यही बात हुई अभी कुछ ही दिन पहले। बातों का बतंगड़ बनाया गया। श्रीनिवास तिवारी के बारे में उन्होंने टिप्पणी की कि दादा न हो दयु आए, वोट न देवे तऊ आए। श्रीनिवास तिवारी जी के समर्थक ही उनकी उपस्थिति में नारा लगाते थे, दादा न हो दयु आए, वोट न देवे तऊ आए। मैंने अपने भाषण में वही बात की जो श्रीनिवास तिवारी जी को पसंद आती थी। इसलिए तिवारी जी जहाँ कहीं भी होंगे, मेरे भाषण को सुनकर के उन्हें प्रसन्नता हुई। उनका कहना है कि ये बात श्रीनिवास तिवारी, उनके समर्थक ही इस तरह का नारा लगाते थे और श्रीनिवास तिवारी इसमें खुश होते थे। अब अगर आज वो अपने भाषणों में इस तरह के बयानों का जिक्र कर रहे हैं तो दादा जहां भी होंगे वो खुश होंगे। और फिर साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि जिस दादा को लोग दयु समझ रहे थे वो एक गड्ढा भी नहीं पटवा पाया। श्रीनिवास तिवारी यहाँ के सर्वे सर्वा हुआ करते थे, दऊ न हो दादा न हो दयु आए, वोट न देवे तऊ आए। एक से गड्ढा नहीं पटवा पाए दादा। चलिए, जनार्दन मिश्रा का मान लें कि कहना ठीक था, लेकिन जिस लहजे में उन्होंने ये बोला वो ठीक नहीं था। और रही बात गड्ढे की, तो गड्ढे आज भी हैं रीवा के लोकल सड़कों में, जो गांव की तरफ सड़कें जाती हैं। आप एक बार कभी जाके तो देखिए। जब से आप शायद सांसद बने होंगे तो अब आपका दौरा भी कम ही हुआ होगा गाँव की तरफ। वहीं सिद्धार्थ तिवारी ने दादा श्रीनिवास तिवारी की 99वीं पुण्यतिथि के मौके पर, उनके जन्म दिवस पर त्योंथर में एक कार्यक्रम रखा था। बहुत बड़ा कार्यक्रम था, 17 सितंबर को। उस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव को बुलाया गया था। हालांकि सीएम मोहन यादव बारिश, आंधी तूफान के चलते नहीं आ पाए और सिद्धार्थ तिवारी का कहना है कि वो बहुत आतुर थे यहाँ आने के लिए, लेकिन इतनी जोर की बारिश थी कि हेलीकॉप्टर का लैंड करना मुश्किल था, इसलिए नहीं आ पाए। हरी हूँ, आप सबने देखा कैसे इतने खराब मौसम में, जो कि दशकों में एक बार इस तरह की बारिश होती है, आज पूरे प्रदेश में हुई। रेड अलर्ट था। माननीय मुख्यमंत्री जी त्योंथर आने के लिए आतुर थे। जबलपुर से ही उन्होंने स्क्रीन के माध्यम से वर्चुअल संदेश दिया लोगों को। सिद्धार्थ तिवारी ने यहाँ भारी जनसंख्या में भीड़ इकट्ठी कर रखी थी। इस कार्यक्रम में खुद जनार्दन मिश्रा भी नहीं आए। जनार्दन मिश्रा का कहना है कि उनको बुलाया भी नहीं गया और वो जाएंगे भी नहीं। न मुझको आमंत्रित किया गया है, न मुझे जाना है। वहीं राजेंद्र शुक्ला भी उनके साथ बैठे रहे उस वर्चुअल मीटिंग में, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में, और वो भी यहाँ तक नहीं आ सके। लेकिन अब जो है रीवा की सियासत में, रीवा के इन नेताओं के बीच में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। जहां सिद्धार्थ तिवारी जनार्दन मिश्रा द्वारा दिए गए इस टिप्पणी, इस बयान को सुनकर
पूछे जाने पर कहते हैं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, किसी भी दिवंगत नेता के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और जो भी कहना है वो डायरेक्ट मुझे कह सकते हैं और उनका हक बनता है। तो वहीं जनार्दन मिश्रा का कहना है कि दिवंगत नेता का बहाना लेकर वो उनके द्वारा किए गए जन विरोधी कार्यों से अब बचना चाहते हैं। मुझसे अगर किसी को कोई गुरेज है तो वो मुझसे सीधे बात कर सकते हैं, मेरे खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं, सबको हक है। परंतु दिवंगत हुए मेरे बाबा के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां आपत्तिजनक है। तो इस वजह से उनके ये जो दिवंगत का बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दिवंगत हो गए इसलिए चर्चा नहीं होनी चाहिए, उनके द्वारा किए गए जन विरोधी कार्यों पर ये लेकिन सिद्धार्थ तिवारी का कहना बिल्कुल सही है यहाँ पर, जो अब इस दुनिया में ही नहीं है, और दादा तो वैसे भी बड़े नेता रहे हैं, पूरे विंध्य के नेता बड़े रहे हैं, दादा जैसा काम जो भी उन्होंने किया हो धरातल में, लेकिन दादा जितनी पॉपुलैरिटी शायद ही किसी नेता को मिल पाएगी। तो सिद्धार्थ तिवारी का कहना बिल्कुल सही है कि जो अब इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में उसके ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वहीं जनार्दन मिश्रा का कहना है कि दादा द्वारा किए गए जन विरोधी तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की। मुझसे अगर किसी को कोई गुरेज है तो वो मुझसे सीधे बात कर सकते हैं, मेरे खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं, सबको हक है। परंतु दिवंगत हुए मेरे बाबा के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां आपत्तिजनक है। काम तो ठीक है, जन विरोधी काम उन्होंने किए, लेकिन आप सिद्धार्थ तिवारी को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब सिद्धार्थ तिवारी भी आपके ही परिवार के सदस्य हैं, वो भी बीजेपी में हैं। तो अगर आप सिद्धार्थ तिवारी को टारगेट करके और उनके पूर्वजों के बारे में, देखिए पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन खानदान, परिवार ये सब नहीं बदलते हैं। तो अगर आप किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, उसके पूर्वजों के बारे में कोई टीका टिप्पणी करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं आघात पहुंचेगा, उसको कहीं ना कहीं दुख लगेगा, और इस चीज़ का वो भी भरसक जवाब देने का प्रयास करेगा। उन्होंने क्या किया नहीं किया ये बाद की बात है, ये अलग बात है। श्रीनिवास तिवारी ने क्या विकास करवाया नहीं करवाया ये वो अलग दौर था, आज का दौर अलग है। आज के दौर में आपको विकास करना पड़ेगा, विकास करवाना पड़ेगा, डेवलपमेंट करवाना पड़ेगा। अब आप ऐसे शांत नहीं बैठ सकते हो, बात का बतंगड़ बनाकर, बातों बातों में उलझाकर पब्लिक को बेवकूफ़ भी नहीं बना सकते। पब्लिक अब आपकी इन बातों में आने वाली नहीं है। ये जनार्दन मिश्रा की भूल होगी कि अब वो इस बार जीत गए हैं तो उनको ये लग रहा होगा कि वो अपने दमखम पर जीते हैं। वहीं सिद्धार्थ तिवारी भी अगर इस स्पीड से दौड़ रहे हैं, राजनीति में स्पीड जरूरी है, लेकिन अपने ही पार्टी के नेताओं को, बड़े नेताओं को चैलेंज करके आप अगर स्पीड में देश के मुख्यमंत्री फिर बीजेपी के बड़े नेताओं से चापलूसी करके आप चाहते हो कि आगे निकल जाएंगे, तो ये भी गलतफहमी है। कहीं ना कहीं आप भी चुनाव जीते हैं, सिद्धार्थ तिवारी ये चुनाव जीते हैं, वो राजेंद्र शुक्ला की देन है। राजेंद्र शुक्ला के बलबूते ये चुनाव जीता गया है। वहीं मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की उन योजनाओं की बदौलत ये चुनाव जीता गया है, जैसे कि लाडली बहना योजना। तो इन सब चीज़ों की वजह से, लहर, बीजेपी लहर की वजह से चुनाव आपका निकला है, ना कि आपको इतना लोग पसंद करते हैं कि सिद्धार्थ तिवारी की वजह से आपको जिताया है। राजनीति में कौन कहाँ कब आगे पीछे निकल जाए और बीजेपी जैसी पार्टी में कब, ये पता नहीं चलता है कि किस पीछे कतार में खड़े हुए नेता को भी आगे कर दिया जाता है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि राजेंद्र शुक्ला की भी पहुंच काफ़ी ऊपर तक है। वो डायरेक्ट कनेक्टेड हैं प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और बड़े नेताओं से, क्योंकि वो खुद भी देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भाव इतना नहीं देते हैं। उसका एक कारण है कि मोहन यादव उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को कहीं ना कहीं उसमें अड़ंगा डालते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि राजेंद्र शुक्ला अपने कार्यों की वजह से पॉपुलर हों, जैसे कि भूतपूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में राजेंद्र शुक्ला का एक्टिव होना और उनके साथ काम करने का काफ़ी असर रहा है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बहुत ही पॉपुलर नेता हैं, तो उनके साथ काम करने का उनका अनुभव राजेंद्र शुक्ला का काफ़ी सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से राजेंद्र शुक्ला की पूंछ अभी कम नहीं होने वाली है। राजेंद्र शुक्ला का अभी चाहे ये चुनाव भले बीत गया हो, अगले आने वाले 5 साल में जब फिर से चुनाव होंगे
तो उनका जो मत है, उनकी जो पूंछ है, उसी के आधार पर वहाँ टिकट भी दिया जाएगा। आगे बढ़ाना है, किसकी टिकट काटना है, किसको देना है नहीं देना है, ये सब उनके हाथ में रहेगा। इस तरीके से रीवा की राजनीति में इस समय इन नेताओं की, खासकर सिद्धार्थ तिवारी और जनार्दन मिश्रा के बीच में काफ़ी बातें आ रही हैं और इधर से वो जवाब दे, साथ ही साथ मीडिया भी कभी सिद्धार्थ तिवारी के पास जा रहा है तो कभी जनार्दन मिश्रा, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। तो इसमें बयान देना भी लाजमी है, मुंह से तो कुछ ना कुछ निकलना है और जो मुंह से निकलेगा उसको फिर सोशल मीडिया में दिखाया ही जाएगा। तो इनको संभाल के बोलने की ज़रूरत है और आपस में संतुलन बना के रखने की ज़रूरत है। जो सीनियर है वो सीनियर है, नेता हैं, और वैसे भी चाहे उम्र हो, चाहे पद हो, कुछ भी है, जनार्दन मिश्रा सीनियर नेता है, वहीं राजेंद्र शुक्ला खुद में ही विकास पुरुष हैं रीवा बिंद के। सिद्धार्थ तिवारी को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोगों को इन नेताओं के बारे में क्या कहना है, अपने कमेंट बॉक्स पर लिखिए, बताइए। और रीवा की राजनीति के बारे में आप इस समय क्या सुन पा रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। चैनल फाइंडोज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।